सभी को मेरा नमस्कार। आपका मेरे एक और मिनी व्लॉग में स्वागत है। सुबह सुबह की शुरुआत बेटी की स्माइल के साथ हुई। फिर मैंने दुकान की चाबी उठाई और दुकान की तरफ रुख किया। फिर मैं दुकान की तरफ चला और मैंने अपना गेट खोला। तब मैं दुकान की तरफ पहुंचा तो मेरी गली का डॉग मेरी दुकान के सामने मेरा इंतज़ार कर रहा था। फिर मैंने दुकान खोली, न्यूज़पेपर उठाया और दुकान की अंदर की तरफ प्रस्थान किया। जैसे ही मैं दुकान के अंदर गया तो मैंने अपनी रसोई की तरफ रुख किया और शाम की बची हुई रोटी को वहां से उठाया और वापस दुकान की तरफ आया। तब तक भौमिक जी अपनी सुबह की सैर करके वापस आ चुके थे। मैंने किचन से लाई हुई रोटी से मेरे डॉग का ब्रेकफास्ट करवाया। तब तक गौ माता भी मेरी दुकान के सामने आ चुकी थी। उसी में से कुछ रोटी के द्वारा मैंने गौ माता का भी ब्रेकफास्ट करवाया और गौ माता को खाने के लिए सुबह ब्रेकफास्ट में रोटी दी। फिर गौ माता को रोटी देने के बाद मैंने वापस से दुकान की तरफ रुख किया और दुकान की साफ़ सफाई का कार्य स्टार्ट किया। पहले दुकान का काउंटर साफ़ किया, फिर दुकान में अच्छे से झाड़ू लगाई और पूरी साफ़ सफाई को अंजाम दिया। तब तक मेरे दरवाजे पर नंदी महाराज आ चुके थे। फिर मैंने नंदी महाराज को उनका सुबह का चारा दिया और नंदी महाराज अपना चारा अच्छे से खाने लगे। फिर तब तक मेरी दुकान की तरफ से आवाज़ आ चुकी थी। मैं वापस दुकान पर पहुंचा तो दुकान पर मैंने मेरे एरिए के पशु चिकित्सक को पाया। उनकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ उनको दी और जितनी दवाइयों के मेरे पैसे बनते थे वो उनसे लिए। तब तक भौमिक जी दुकान पर वापस आ चुके थे। उनको कुछ मोबाइल से रिलेटेड अपडेट करनी थी और वाईफाई का आनंद लिया। फिर मैं दुकान से अंदर की तरफ आया और मैंने नहाने का निर्णय लिया। तत्पश्चात मैं नहा के वापस आ चुका था। फिर मैं दुकान पर आया और मैंने अपनी सुबह की पूजा की। सुबह की पूजा करने के बाद मैंने देखा न्यूज़पेपर मेरा इंतज़ार कर रहा है। फिर न्यूज़पेपर को मैंने अच्छे से पढ़ा और खेल पृष्ठ की एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ी। कल देर तक गेहूं उतारने की वजह से आज खाने में पपीता नहीं था। तब तक यश जी दुकान पर आ चुके थे, साथ साथ मुकुल जी का आना हुआ कुछ दवाई लेने की वजह से। फिर एक कस्टमर को दवाई दी और भौमिक जी वहां पर बैठे थे दुकान पर। तब तक मैंने आज जल्दी खाने का निर्णय लिया और साथ में अजीत राड के व्लॉग का एंजॉय किया। तब तक पुत्री नहाकर मेरी दुकान पर आ चुकी थी। मैंने ज़िंदगी के कुछ हसीन लम्हे, कुछ पल अपनी पुत्री के साथ व्यतीत किए। थोड़ी ही देर बाद तब तक मेरी दुकान पर एक कस्टमर आया, उसको मैंने दवाई दी। फिर दोपहर हो चुकी थी। पुत्री अपनी दोपहर की नींद की नैप लेकर वापस से दुकान पर आ चुकी थी। फिर पुत्री और उसके चाचू भौमिक ने कुछ पलों का एंजॉय लिया और अच्छे से अपने कुछ पल व्यतीत किए। तब तक यश जी शाम को दुकान पर वापस आ गए थे। उनके साथ साथ आशु जी और विपिन जी का दुकान पर आगमन हुआ। तभी हम सभी साथ में बैठे थे। सभी अपने अपने फ़ोन का वाईफाई के माध्यम से अनुसरण कर रखे थे। तभी एक और पशु चिकित्सक का मेरे दुकान पर आना हुआ। पशु चिकित्सक ने अपनी आवश्यकता अनुसार जो मेरी दुकान पर पशु की दवाइयाँ अवेलेबल थी उनमें से अपनी आवश्यकता अनुसार दवाइयों को लिया और अच्छे से एक एक दवाई के बारे में मेरे को भी बताया। मैं वहीं पर उनकी सभी बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था। तभी कुछ ही समय बाद यश जी के पापा का फ़ोन आया और उनको किसी काम की वजह से वापस जाना पड़ा। यश जी जा रहे थे तो भौमिक पुत्री को उनके साथ लेकर एक बाइक की राइड दिलाने के लिए चला गया। वो वहाँ से गए, तभी एक कस्टमर का आगमन हुआ। उस कस्टमर की आवश्यकता अनुसार जो उनकी दवाइयों की उन्हें आवश्यकता थी, मैंने उनको वो दवाई दी और दवाई को कैसे कैसे लेना है, क्या क्या परहेज़ है, सब कुछ अच्छे से समझाया। तब तक शाम का समय हो चुका था। पुत्री अपना खाना खाकर मेरे पास वापस आ चुकी थी। हम कुछ हसीन लम्हों का मज़ा ही ले रहे थे। तभी मितुल जी का बहादुरगढ़ से घर वापसी हुई और घर आगमन हुआ। फिर मैंने एक कस्टमर और आया। उस कस्टमर को उसकी आवश्यकता अनुसार जिन दवाइयों की उस मेरे कस्टमर को आवश्यकता थी, मैंने उस कस्टमर की दवाई दुकान से ली और उस कस्टमर को उनके लिफाफे में डालकर दवाई दी। तभी कस्टमर उसके बाद बाइक से उतरा और उन्होंने अपनी ली गई दवाइयों की पेमेंट डिजिटल माध्यम से क्यूआर स्कैन करके की। दोस्तों, मेरे पूरे मिनी व्लॉग को अच्छे से देखना और इसको आपको पसंद आए तो लाइक करना। इसी के साथ साथ आज के दिन पर विराम लगाते हैं। फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। बोलो जय श्री राम।